हमारा यूनिवर्स अद्भुत है, ये विशाल है और एक रहस्यमय जगह जिसकी अनंतता हमारे लिए आज भी एक रहस्य बनी हुई है। हमारे पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो हम हर दिशा में करीब 46 बिलियन लाइट ईयर्स तक देख सकते हैं, जिसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। स्पेस में हम जिधर भी देखते हैं हमें यूनिवर्स तारों और गैलेक्सी से भरा हुआ दिखाई देता है। लेकिन क्या ये सभी चीजें जो हमें दिखाई देती हैं, क्या वो यूनिक हैं? क्या ये संभव है कि अगर आप एक डायरेक्शन में दूर किसी गैलेक्सी को देखते हैं तो क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में दूर कहीं सेम गैलेक्सी भी एग्जिस्ट करती होगी? क्या ये यूनिवर्स खुद में ही बना हुआ एक इनफाइनाइट लूप है? और अगर हम इस यूनिवर्स में एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं तो क्या हम उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएंगे? जैसे कि अगर हम धरती पर एक ही दिशा में चलते जाएं तो आखिरकार हम वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था, और या फिर हमें इस यूनिवर्स में आगे बढ़ने से कोई रोकेगा? ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि अगर हम इस यूनिवर्स में एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते रहेंगे तो क्या ये सिलसिला हमेशा के लिए चलता रहेगा, या फिर इस यूनिवर्स में कोई ऐसी पावर होगी जो हमें एक पॉइंट से आगे जाने से रोकेगी? इसे आप यूनिवर्स की एज पर बनी एक तरह की दीवार समझिए, और अगर ऐसा है तो फिर उस दीवार की दूसरी तरफ क्या होगा? और यही सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। हालांकि सुनने में ये अजीब जरूर लगेगा, लेकिन यहाँ पर दोनों ही केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। आप इस यूनिवर्स में एक स्ट्रेट लाइन में हमेशा के लिए ट्रेवल करते रह सकते हैं और कोई चीज आपको रोक भी सकती है, और ये सब डिपेंड करेगा एक्सपेंडिंग यूनिवर्स पर, जो कि अपने आप में ही एक सर चकरा देने वाला कॉन्सेप्ट है। जब हम कॉस्मोस में दूर किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हम उसका वो स्वरूप नहीं देखते जैसे कि वो अभी हैं, बल्कि हम उनके उस स्वरूप को देख पाते हैं जब लाइट के फोटॉन्स वहां से चले थे। हमारी पर्सपेक्टिव से बिग बैंग करीब 13.8 अरब साल पहले हुआ था, और हमारी ये मेजरमेंट बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज है। यानी हमारे इस यूनिवर्स की उम्र करीब 13.8 अरब साल है, और इसमें पाई जाने वाली बाकी सारी ऑब्जेक्ट्स जिन्हें हम देख पाते हैं वो सभी इससे ज्यादा पुरानी नहीं है। अब ऐसा क्यों है? देखिए, बिग बैंग हर जगह पर एक ही समय पर हुआ था। अगर आप इस यूनिवर्स में किसी और जगह पर जाकर भी देखोगे तो आपको इस यूनिवर्स की उम्र 13.8 अरब साल ही मिलेगी। लेकिन अगर वहां से आप पृथ्वी को देखोगे तो आपको पृथ्वी वैसी नहीं दिखेगी जैसी वो आज है, बल्कि जब वो लाइट इस पृथ्वी से चली थी वो सिर्फ वही इंफॉर्मेशन आपको देगी, यानी कि आप पृथ्वी के पास्ट को देख रहे होगे। ऐसे ही यदि आप चांद से पृथ्वी को देखते हैं तो आपको पृथ्वी 1.3 सेकंड पुरानी दिखाई देगी। आप अल्फा सेंटोरी पर हैं तो आप पृथ्वी की 4.3 साल पुरानी दशा को देख रहे होंगे, और अगर आप एंड्रोमेडा से हैं तो आप पृथ्वी के 25 लाख साल पुराने रूप को देख रहे होंगे। पर यूनिवर्स की उम्र आपको हर जगह पर एक ही मिलेगी, और सेम यही कॉन्सेप्ट तब अप्लाई होता है जब हम धरती से किसी दूसरी ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं। लेकिन जब बात चांद, ग्रहों और गैलेक्सी से बढ़कर लोकल ग्रुप जैसे बड़े लेवल पर चली जाती है तो वहां पर एक एक्स्ट्रा फैक्टर काम करता है, और वो है एक्सपेंशन ऑफ स्पेस। बात करें अगर 20वीं सदी की, तो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की खोज कॉस्मोस की हमारी अंडरस्टैंडिंग में एक बड़ा रेवोल्यूशन साबित हुई। ये फैक्टर छोटे डिस्टेंसेस पर दिखाई नहीं देता, लेकिन दूरी अगर ज्यादा हो और ऑब्जेक्ट्स ग्रेविटेशनली बाउंड ना हो तो वहां पर एक्सपेंशन ऑफ स्पेस अपना काम कर देता है। लाइट रेड शिफ्ट होने लगती है, वेवलेंथ स्ट्रेच होकर लंबी होने लगती हैं, जिसका मतलब यह है कि जो ऑब्जेक्ट हमसे जितना ज्यादा दूर है वो उतनी ही तेजी से हमसे दूर जाती जा रही है। हमारे यूनिवर्स में दिखाई देने वाली रेड शिफ्ट के पीछे मुख्यतः 3 कारण हैं। पहला है जब सोर्स और ऑब्जर्वर स्टैटिक ना होकर एक दूसरे के रिलेटिवली मूव करते हैं। दूसरा है जब लाइट को किसी बहुत बड़े ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से होकर गुजरना पड़ता है। और तीसरा है 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच के स्पेस का एक्सपेंड होना। यहाँ पर जो पहले 2 कारण हैं, रिलेटिव मूवमेंट और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वाला, वो दोनों ही शॉर्ट डिस्टेंसेस पर काम करते हैं, लेकिन एक्सपेंशन ऑफ स्पेस कॉस्मिक स्केल पर काम करता है। एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स को स्टडी करने के पीछे कई इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि कॉस्मिक हिस्ट्री को ट्रैक करना कि कैसे यूनिवर्स डेंस और गर्म स्टेट से एक यूनिफॉर्म शेप में आ पाया। इससे हमें पता चलता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूनिवर्स में एनर्जीज का बंटवारा कैसे होता रहा, और अगर हमें ये दोनों चीजें पता लग जाएं कि यूनिवर्स कैसे एक्सपेंड हुआ और अलग अलग टाइम इंटरवल्स पर यूनिवर्स की कॉम्पोजिशन क्या थी,
तो हम यूनिवर्स के फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और आखिरकार इसके अंत को भी। अभी आप सोच रहे होंगे कि भला इन सब चीजों का यूनिवर्स में हमारे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने से क्या मतलब है, कहीं हम अपने टॉपिक से भटक तो नहीं रहे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली हमारे सवाल के आंसर तक पहुंचने का यही एक रास्ता है। तो चलिए सबसे पहले एक कंडीशन लेते हैं कि आप इस यूनिवर्स में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं हमेशा के लिए, एक ऐसे यूनिवर्स में जो एक्सपैंड ही नहीं हो रहा, यानी कि एक स्टैटिक और अनचेंजिंग यूनिवर्स में आप स्ट्रेट लाइन में हमेशा के लिए ट्रेवल कर रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है? दोस्तों, जब बात आती है स्टैटिक यूनिवर्स की तो वहां पर सारी चीजें थ्योरेटिकल हो जाती हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली तो हमारा यूनिवर्स स्टैटिक नहीं है। यहाँ पर सब कुछ डिपेंड करेगा यूनिवर्स की टोपोलॉजी पर और यूनिवर्स के बारे में हम कितना जानते हैं उस पर। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी ने हमें ये रियलाइज करवाया कि स्पेस कोई रिजिड 3 डायमेंशनल ग्रिड नहीं है, बल्कि ये तो मैटर और एनर्जी से बना एक फ्लेक्सिबल स्पेस है, जिसमें एनर्जी और मैटर की वजह से कर्वेचर बनते रहते हैं और इस आधार पर स्पेस या तो पॉजिटिवली कर्व्ड हो सकता है, नेगेटिवली कर्व्ड हो सकता है और फ्लैट भी हो सकता है। देखिए, पॉजिटिवली कर्व्ड स्पेस कुछ इस तरह से फाइनाइट और क्लोज हो सकता है। हालांकि आपको अजीब लगेगा, लेकिन फ्लैट सरफेस भी फाइनाइट और क्लोज हो सकती है। जैसे कि एक लॉन्ग सिलेंडर को एक डोनट शेप देकर हम फ्लैट यूनिवर्स को रिजेंबल कर सकते हैं, जो कि फाइनाइट भी है और क्लोज भी। अब यहाँ पर नॉन एक्सपेंडिंग स्पेस में हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। पहली, या तो यूनिवर्स फाइनाइट और क्लोज होगा, जिसमें अगर हम एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे तो एक समय पर जाकर हम सेम उसी पॉइंट पर आ जाएंगे जहां से हमने शुरू किया था। फिर चाहे हमारे यूनिवर्स की शेप किसी मॉर्बियस स्ट्रिप या फिर क्लियन बॉटल की तरह वियर्ड ही क्यों न हो, इवेंचुअली हम वहीं पर आ जाएंगे जहां से हमने अपनी जर्नी शुरू की थी। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि यूनिवर्स इनफाइनाइट और ओपन होगा, जिसमें अगर आप किसी भी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में जाओगे तो आपको हमेशा एक नया ही स्पेस देखने को मिलेगा। आप स्ट्रेट लाइन में जाते रहोगे, लेकिन स्पेस कभी खत्म नहीं होगा, आपको कोई नहीं रोकेगा। और अगर आप वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आना चाहते हैं तो आपको उसी जर्नी को उल्टी दिशा में दोबारा करना होगा। हालांकि कहने को तो ये बात सिंपल लग सकती है, लेकिन ये यूनिवर्स की एक इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। इसके अलावा जब वैज्ञानिकों ने हर तरीके से यूनिवर्स में मौजूद चीजों को देखा, गैलेक्सीज, गैस और प्लाज्मा जिसे हम मैप कर सकते थे, स्टार्स के द्वारा एमिट किया गया रेडिएशन, मॉलिक्यूल्स और इवन बिग बैंग, हमने इस यूनिवर्स में हर जगह पर रिपीटिंग पैटर्न को खोजने की कोशिश की, जिससे हम ये साबित कर सकें कि एक स्केल पर तो यूनिवर्स फाइनाइट है। लेकिन हमें कोई सफलता नहीं मिली, जिससे हम एक बात तो समझ गए कि इस यूनिवर्स में कोई रिपीटिंग स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं है। एक डायरेक्शन में मौजूद चीजें उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में देखने को नहीं मिलती। इवन यूनिवर्स के शुरुआती टाइम में भी हमें यूनिवर्स में कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला जो किसी दूसरे रीजन से मेल खाता हो। तो अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण लेकिन एक पेचीदा रियलिटी पर कि ये यूनिवर्स स्टैटिक नहीं है। तो यहाँ पर हमारे सारे सिंपल फंडाज नहीं लग सकते, बल्कि ये तो एक्सपैंड कर रहा है, लेकिन इसे हम सिंपली एक्सपैंड नहीं कह सकते। यूनिवर्स में मैटर और एनर्जी भी हैं, तो ये एक्सपेंशन के साथ साथ ग्रेविटेट भी कर रहा है। तो यहाँ से आप कुछ पॉसिबिलिटीज निकाल सकते हैं। पहली ये कि अगर ग्रेविटेटिंग इफेक्ट ज्यादा पावरफुल हुआ तो कुछ समय तक तो यूनिवर्स एक्सपैंड करेगा, एक मैक्सिमम साइज तक जाएगा और फिर से कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा, जिससे कि ये पूरा यूनिवर्स दोबारा से एक छोटे से बिंदु में समा जाएगा और इसी इवेंट को बिग क्रंच कहा जाता है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर ग्रेविटेटिंग इफेक्ट एक्सपेंशन से कम हुआ तो यूनिवर्स अनंत काल तक यूं ही फैलता रहेगा। और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर ग्रेविटेटिंग इफेक्ट ने एक्सपेंशन को बैलेंस कर दिया तो ये ब्रह्मांड एक जगह पर स्थिर हो जाएगा, फिर न ये कभी एक्सपेंड होगा और ना ही कोलैप्स। जो पहली पॉसिबिलिटी है जहां पर ग्रेविटेटिंग इफेक्ट एक्सपेंशन से ज्यादा है, वो बताता है कि आप हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं कर सकते। ये ब्रह्मांड एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम तक ही एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर अगर आप स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करोगे तो शायद आप किसी दीवार से टकरा जाओगे, और वो शायद समय की दीवार होगी। अगर यही हमारे यूनिवर्स की सच्चाई है तो ये जर्नी वाकई कमाल की होगी। लेकिन अगर सेकंड और थर्ड ऑप्शन हमारे यूनिवर्स की रियलिटी को दर्शाते हैं तो हम स्पेस में ट्रेवल करते ही जाएंगे, हर बार एक नया स्पेस हमारे सामने होगा। हालांकि ग्रेविटेटिंग इफेक्ट की वजह से एक्सपेंशन रेट कम होता जाएगा,
और हम ज्यादा से ज्यादा गैलेक्सीज को देख पाएंगे और आखिरकार हम इन सब को ओवरटेक करके एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाएंगे जहां फिर से हमारे पास दो विकल्प होंगे। अगर यूनिवर्स इनफाइनाइट हुआ तो हमारा सफर हमेशा के लिए एक नए स्पेस में जारी रहेगा, और अगर फाइनाइट हुआ तो हम दोबारा से अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आ जाएंगे। हालांकि ये स्पेस ट्रेवल और डिस्टेंस बहुत बहुत ह्यूज होगा, लेकिन अभी भी ये जो भी सिनेरियोज हमने डिस्कस किए ये भी हमारे एक्सपेंडिंग स्पेस को सही से डिस्क्राइब नहीं करते हैं। असल में हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं उसमें डार्क एनर्जी की डोमिनेशन है। डार्क एनर्जी एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि स्पेस के फैब्रिक में खुद ही इनहेरिट हो जाती है और हमेशा एक कांस्टेंट एनर्जी डेंसिटी मेंटेन करके रखती है। स्पेस चाहे कितना भी एक्सपेंड हो जाए, डार्क एनर्जी की डेंसिटी स्पेस की फैब्रिक में कभी भी कम नहीं होती, जिससे ये पता चलता है कि जो एक्सपेंशन रेट है वो हमेशा पॉजिटिव और फाइनाइट ही रहेगा। और इस चीज ने हमारी अंडरस्टैंडिंग को और भी बेहतर बना दिया। इसका मतलब यह है कि अभी अगर आप किसी ऐसी गैलेक्सी को देखते हैं जो हमसे ग्रेविटेशनली बाउंड नहीं है, तो स्पेस के एक्सपेंशन की वजह से एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद आप उस गैलेक्सी तक कभी भी पहुंच नहीं पाएंगे। वो गैलेक्सी हमारी पहुंच से गायब हो जाएगी। फिर इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आप उस गैलेक्सी की तरफ किस स्पीड से जा रहे हैं, इवन लाइट भी उस गैलेक्सी तक कभी पहुंच नहीं पाएगी। इस फिनोमेनन को हमने इस वीडियो में कवर किया है। इसे समझने के लिए आप इस वीडियो को जरूर देखें। लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पर हमें अपना उत्तर मिल जाता है कि अगर आप एक स्ट्रेट लाइन में यूनिवर्स में ट्रेवल करने के लिए निकलते हैं तो आप हमेशा के लिए सिर्फ टाइम में ही ट्रेवल करते रह जाएंगे, क्योंकि आप स्पेस के एक्सपेंशन की वजह से हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के एक छोटे से हिस्से को भी मुश्किल से पार कर पाएंगे। ये वाकई हमें डरा देता है कि हम इंटरगैलेक्टिक जर्नीज को इतनी आसानी से नहीं कर सकते। ये एक कॉस्मिक होराइजन है, बिल्कुल किसी ब्लैक होल के इवेंट होराइजन की तरह। जो चीजें इस होराइजन के इस ओर हैं उन तक हम पहुंच सकते हैं, लेकिन जो उस पार हैं वो हमारी पहुंच से दूर होती जा रही हैं। और ये होराइजन है 18 बिलियन लाइट ईयर्स पर। जो चीजें इस दूरी से आगे हैं वो ऑलरेडी हमारी पहुंच से दूर जा चुकी हैं। इस पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में सिर्फ 6% ऑब्जेक्ट्स ही ऐसी हैं जहां तक हम जा सकते हैं, लेकिन हर सेकंड हजारों तारे उस होराइजन को क्रॉस करके हमारी लिमिट से बाहर जाते जा रहे हैं। कहने को तो ये यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, लेकिन हमारा यूनिवर्स, हम इंसानों का यूनिवर्स लगातार छोटा होता जा रहा है। हमारे सवाल के उत्तर की अगर बात करें तो स्पेस के शेप, कर्वेचर, टोपोलॉजी, यूनिवर्स ओपन है या क्लोज, फाइनाइट है या इनफाइनाइट, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप यूनिवर्स में एक स्ट्रेट लाइन में यात्रा पर निकलते हैं तो आप अनंत काल तक एक्सपैंड होते स्पेस के भंवर में फंस कर रह जाएंगे। और ये सब होगा इन वजहों से। पहला, हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। दूसरा, डार्क एनर्जी यूनिवर्स के एक्सपेंशन को लगातार एक्सेलरेट कर रही है। तीसरा, बिग बैंग को हुए 13.8 अरब साल हो चुके हैं और स्पेस एक्सपेंशन की वजह से ये ऑलरेडी 93 अरब लाइट ईयर्स में फैल चुका है। और चौथा, जहां तक हमने देखा है कि ये यूनिवर्स कहीं भी रिपीट नहीं होता है। जैसे हम धरती को सरकम नेविगेट कर सकते हैं वैसे हम यूनिवर्स को नहीं कर सकते। हाँ, हो सकता है कि एक बहुत बड़े ग्रैंड स्केल पर यूनिवर्स फाइनाइट ही हो, लेकिन इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, ये हम कभी नहीं जान पाएंगे। हम इस यूनिवर्स में कितना भी ट्रेवल कर लें, इसका एक बहुत बड़ा भाग हमेशा हमारी पहुंच से बाहर ही रहेगा, क्योंकि कॉस्मिक होराइजन जैसी लिमिट्स हमें एक दायरे से बाहर नहीं जाने देती। ऐसा लगता है कि ये यूनिवर्स हमें रोक रहा है। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, आशा है कि आपको सवाल का उत्तर मिल गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी, नमस्कार।